हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आई हैव मोर देन 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एंड आई हैव मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कवर किया था फ्रक्टोज और ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो मोनोसैकेराइड का हमने जितना भी डिस्कस करना था कर लिया। अब इस स्लाइड में हम डाइसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइसैकेराइड, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब दो। अब जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के भी कई तरीके हैं। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो मोनोसैकेराइड के बीच में फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो डाइसैकेराइड बनता है। तो डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। तो दोनों मोनोसैकेराइड सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे माल्टोज में दोनों ही मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हैं, उनके बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जैसे सुक्रोज में दो डाइसैकेराइड अलग अलग हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो डाइसैकेराइड्स कैसे फॉर्म होते हैं कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डाइसैकेराइड के बारे में देखिए, लिखा हुआ है टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम is called glycosidic linkage। तो मोनोसैकेराइड आर द टू मोनोसैकेराइड आर ज्वाइंट, देखिए द टू मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस ऑक्साइड लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दो मोनोसैकेराइड, देखिए ये मोनोसैकेराइड है, उसके बाद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फिर मोनोसैकेराइड, इसीलिए इसको बोलेंगे कंबाइंडली डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या लिखा हुआ है? इन द डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ द मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप किसी एंड पे फ्री है तो ही वो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा। अगर वो फ्री नहीं है तो फिर वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो क्या लिखा है? मोनोसैकेराइड्स दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में तो फिर वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे फेलिंग सोल्यूशन और टॉलन रिएजेंट को, इसलिए उनको बोलेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे सुक्रोज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो बहुत से डाइसैकेराइड में या पॉलीसैकेराइड में ये एंड जो है फ्री होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होता है और कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे? क्या नाम है? टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों को ही रिड्यूस कर देंगे, इसीलिए उस केस में इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज किससे मिलके बनता है? देखिए माल्टोज जो है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अब इसमें क्या नाम है? ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज। तो माल्टोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज किससे मिलके बनता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। ठीक है, तो लैक्टोज किससे मिलके बना है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। इसके मोनोसैकेराइड ये दोनों हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और माल्टोज के मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है। तो अब देखिए माल्टोज का फॉर्मेशन कैसा, माल्टोज डाइसैकेराइड कैसे फॉर्म होता है ये दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, यानी कि अल्फा का मतलब क्या था? अल्फ़ा का मतलब था बिलो द प्लेन। अगर कोई चीज़ OH ग्रुप मोनोमेरिक कार्बन से बिलो द प्लेन है तो अल्फ़ा वर्ड यूज़ होता है, अबव द प्लेन है तो बीटा वर्ड यूज़ होता है। ये मैंने अपने लास्ट स्लाइड में इससे पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो माल्टोज बनेगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है। मान लीजिए ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, देखिए माल्टोज का फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं। माल्टोज कैसे बनता है?
ठीक है, ये देखिए ग्लूकोज है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या था, OH नीचे। उसी तरीके से दूसरा ग्लूकोज यहाँ पे आएगा, OH नीचे, यहाँ H, इस तरीके से CH2OH, HOH, ठीक है, CH2OH। तो अब ये दो ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर हैं ये कैसे माल्टोज बनाएंगे, क्योंकि ये OH कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर कार्बन है। अब 1 नंबर कार्बन, और इस केस में 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर कार्बन है। अब ये OH और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस तरीके से, H2O निकल जाएगा, तो इस तरीके से बॉन्ड का माल्टोज बन जाएगा। तो अब माल्टोज का फॉर्मेशन आपने देख लिया कि भैया यहाँ कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 4 का OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, दो अल्फा डी ग्लूकोज ने मिलकर क्या बना दिया, माल्टोज। तो ये माल्टोज ऐसे बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब ये जो लिंकेज है, इसी लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से डाइसैकराइड इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। अब लैक्टोज ले लीजिए, लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, तो डाइसैकराइड इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब लैक्टोज को बनाना देख लीजिए। लैक्टोज इज द डाइसैकराइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। मैंने बताया था गैलेक्टोज और ग्लूकोज यूनिट्स मिलके। अब देखिए इस केस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रॉस में जा रहा है, क्योंकि एक जगह OH ऊपर होगा और यहाँ H होगा, ठीक है, यहाँ OH होगा, तो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। क्योंकि बीटा के केस में क्या होता है, ये OH ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो लैक्टोज इज द डाइसैकराइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉलीसैकराइड पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉलीसैकराइड्स में ढेर सारे मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं। आज इस मोनोसैकराइड होते हैं, ये मोनोसैकराइड्स, ढेर सारे मोनोसैकराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ढेर सारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाते हैं। तो मोनोसैकराइड, चूँकि पॉलीसैकराइड की कैटेगरी 2 है, पॉलीसैकराइड की बेसिकली 2 कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड और स्टोरेज पॉलीसैकराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड वो पॉलीसैकराइड जो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाए, जैसे सेल वॉल। स्टोरेज पॉलीसैकराइड जो हमारी बॉडी में स्टोर हो एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे ग्लाइकोजन। ठीक है, अब पॉलीसैकराइड को थोड़ा डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।